हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाना पड़ता है, आज इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, संख्या है हमारे पास 15,876। इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और इसमें संख्या को लिखेंगे। 15,876 को सबसे पहले इसमें लिख देंगे। तो देखिए, हमने लिख दिया है। अब एक देखिए, एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया और एक ऐसे क्षैतिज खींचेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 रख के और इसमें भाग देते हैं। अगर 2 से कटेगा तो अभी काटेंगे, और 2 से नहीं कटेगा तो 2 के आगे वाली संख्या लेंगे और उससे काटेंगे। अगर उससे भी नहीं कटेगा तो उससे आगे वाली संख्या लेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से देख लीजिए, अगर नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। देखिए, तो इसका पहला अंक लेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे। अगर पहला अंक नहीं कटेगा तो उसके साथ एक और अंक लेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। तो अब इससे 2 से, देखिए पहला अंक छोटा है 2 से तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक और अंक इसके साथ ले लेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। अब इसमें 15 हो गया। अब इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। देखिए, 2 सते 14, यानी 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 15 है तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 18 हो जाएगा। अब 18 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 18 आएगा। तो 2 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 है तो 7 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6, तो 3 बार में जाएगा। देखिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 में 2 से भाग करने पर 8 बार में ये कट जाएगा। अब ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अब फिर देखिए, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या है। देखिए, 2 से विभाजित होने का नियम होता है कि इकाई के स्थान पे 0 और 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या होती है, तब ये संख्या 2 से विभाजित, यानी इकाई के स्थान पे 0 या सम संख्या होती है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब इसमें फिर 2 से भाग करेंगे और इसको काटेंगे। जितनी बार में कटेगा ठीक इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो यही प्रक्रिया करते हैं। देखिए, अब इसका पहला अंक लेंगे और 2 से इसमें भाग करेंगे, भाग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके इस साथ एक और अंक ले लेंगे। तो देखिए, 7 2 से अधिक है तो भाग तो जाएगा ही ना। तो देखिए कितनी बार में जाएगा? देखिए 3 बार में जाएगा। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, लेकिन यहाँ 7 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब 19 में 2 से भाग करेंगे तो 19 में 2 से भाग करने पर देखिए 9 बार में जाएगा, 2 9 18 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे तो 13 हो गया। अब 13 में 2 से भाग करने में कितनी बार में ये कटेगा? ये 6 बार में जाएगा यहाँ पे भाग, लेकिन 6 बार में 12 होगा, लेकिन यहाँ 13 है तो 1 बचेगा तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब 18 में 2 से भाग करेंगे, यानी 2 का कितनी बार टेबल पढ़े, यानी पहाड़ा पढ़े कि 18 आएगा, तो देखिए 9 बार में कट जाएगा ये भी। अब यहाँ पे तो देखिए विषम संख्या आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद क्या आता है? 3। अब उससे काट के देखेंगे कटेगा कि नहीं। देखिए, अब 3 से देखेंगे, 3 एक में 3, 3 त्रिका 9, देखिए यहाँ 6 है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 9 है तो 9 में 3 से भाग कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। ये भी कट गया 3 से। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 एक में देखिए यहाँ 1 है तो अब यहाँ तो भाग नहीं जाएगा, 1 अंक है। अब इसके साथ एक और अंक लेना पड़ेगा, यानी शुरू में 2 अंक लेना पड़ेगा। तो अब 3 से भाग जाएगा तो दे दीजिए। 3 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 13 आएगा, नहीं तो उससे कुछ कम। तो देखिए 4 बार में यहाँ पे जाएगा, 12 होगा। 3 का पहाड़ा 4 बार जो पढ़ेंगे तो 12 होगा, लेकिन यहाँ पर है 13 तो 1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12। फिर कितनी बार में जाएगा भाग? 3। तो 3 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 1 3 है तो 3 का पहाड़ा 3 में कितनी बार पढ़े कि 3 कटेगा, तो 1 बार में ये कट गया। अब फिर क्या करेंगे? इसमें 3 से जाएगा भाग कैसे? 3 एक में 3, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 1 बचेगा तो यहाँ आ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में ये कटेगा? देखिए 3 चौके 12, लेकिन यहाँ तो 14 है, लेकिन 2 बचेगा तो यहाँ
2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 में 3 से भाग करने पे 7 बार में कट जाएगा। देखिए फिर 3 से कटेगा, कैसे, 3 चौके 12, यहाँ 14 है तो 2 बचेगा तो यहाँ 27 हो जाएगा। 3 9 27, ऐसे ये कट गया। अब किससे कटेगा देखिएगा, 4 9 13, ये 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 का कितनी बार पहाड़ पढ़े कि 49 कटेगा। देखिए 4 के पहाड़े में 49 नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। तो 5, अब 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से भी देख लीजिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटे, 7 से देखिए कटेगा। 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर 49 आता है। अब 7 एकम में 7, चूँकि 1 आ गया तो समझिए इसका अभाज्य गुणनखंड पूरी तरह से निकल चुका है। अब अब कैसे लिखेंगे, 15,876 का अभाज्य गुणनखंड ये सब संख्या है, तो इन संख्याओं को लिखेंगे कैसे, 15,000 यहाँ लिखेंगे 15,876 बराबर कि अब क्या क्या मिला है देखिए, 2 2 बार है और 3 4 बार है और 7 2 बार है। इन सभी को गुणा का चिन्ह लगा कर लिखेंगे, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। देखिए जो मिला था उसको गुणा के चिन्ह लगा के हमने उतार दिया। अब इनमें दो समान अंकों को जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 समान है, इसका एक जोड़ा हो गया, इसका एक और इसका। देखिए अब यहाँ पर अब ये नहीं हो सकता कि 2 और 3 का जोड़ा बन जाए, नहीं बनेगा क्योंकि ये समान नहीं है। जो 2 अंक समान होगा उसी का जोड़ा बनाएंगे और उन जोड़ में से एक एक अंक बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अब इसमें से 2 एक बाहर यहाँ ले लेंगे, यहाँ से एक 3 बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी 3 एक बाहर ले लेंगे और यहाँ से भी एक 7 ले लेंगे। अब 15,876 को वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। देखिए अब इनका गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा वही वर्गमूल होगा 15,876 का। तो गुणा करिए, देखिए 3 दूना 6, 6 3 18, 18 सत्ते गुणा कर लीजिए, 18 सत्ते गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, देखिए 8 सत्ते 56 कर 6 और हासिल है 5 और 7 एकम 7 5 12, यानी 126 वर्गमूल होगा। 15,876 का 126 वर्गमूल होगा। तो इस तरह गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।